फ्रेंड्स, आज लेकर आया हूं आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं ग्रामर में। यहाँ पे जो आर्टिकल मैं आज आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, एसएससी सीजीएल एसएससी। फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल है ये एसएससी सीजीएल और एससी आरओ यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स जो है यहाँ पे आप लोग समझिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ओके, क्योंकि तीनों में अगर तीन चीजें मैं लिखा हूं तो तीनों यानी कि तीनों चीजें डिफरेंट हैं। यहाँ पे हिंदी में अगर बात कर लेते हैं तो ए का मतलब हुआ एक, और एन का मतलब भी हुआ एक, और दा का मतलब भी लोग कहते हैं दा का मतलब कोई चीज होता नहीं है, लेकिन अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ होता है, और इसका भी मतलब होता है एक। ओके, अब कहोगे सर एक 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 सब एक ही हो गया, अब सर कैसे समझेंगे हम। देखिए, ये वाला जो एक है ये दुनिया में कोई एक चीज हो, यानी कि सार्वभौमिक हो, यानी कि कोई विशेष चीज हो, तो उसको हम यहां हम दा से जो है डिफाइन करेंगे। यानी कि जो दुनिया में कोई एक चीज हो उसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं अर्थ, जो अर्थ है यानी कि हमारी पृथ्वी है, ये पूरी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज है। ओके, मैं बात करता हूं मून की यानी कि चंद्रमा की, तो चंद्रमा भी क्या है हमारा, दुनिया में एक ही चीज है, तो इसके पहले हम दा का आर्टिकल दा का यूज करेंगे, इसके पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। देखिए सूर्य जो सन है, ठीक है, सन, तो हम ए सन या एन सन का यूज नहीं करेंगे एक के लिए, हम किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। ओके, तो ये चीज आप लोग समझिए। अब यहां पे देखिए, अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन आर्टिकल, आर्टिकल क्या है। आर्टिकल, अब यहां पे देखिए, अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। ओके, यानी कि नाउन के पहले जो आता है हम उसे आर्टिकल के रूप में भी जानते हैं। ओके, और ये जो आर्टिकल है इसे हम कहीं ना कहीं एडजेक्टिव के रूप में भी पढ़ते हैं। ओके, आप कहोगे सर ये आर्टिकल एडजेक्टिव, हाँ आर्टिकल एडजेक्टिव है, क्योंकि मैं एक जो है फार्मूला अगर बताऊं आप सबको, तो यहां पे होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अच्छा, अभी इसको छोड़ ही दीजिए इसको, यानी कि देखिए एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये चीज मैं एक बार बहुत पहले वाले जो है क्लास में मैं बता चुका हूं। ओके, तो चलिए अब मैं फिर से एक बार बताने का प्रयास करता हूं। ओके, ये तीन टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। ए और एन का यूज एक के लिए होता है, और द का यूज पार्टिकुलर यानी कि कोई विशेष चीज हो तो वहां पे उसके पहले हम द का यूज करते हैं। ओके, तो यहां पे चलिए देखते हैं ए का यूज। जैसे अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन। जब कोई भी, देखिए यहां पे है कॉन्सोनेंट साउंड, यहां पे है वोवेल साउंड। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये साउंड की बात कह रही है, ये साउंड की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, ना तो केवल कॉन्सोनेंट और वोवेल की बात हो रही है, इसमें साउंड भी लगा हुआ है। साउंड का मतलब हुआ ध्वनि। यहां पे अगर मैं कोई व्यक्ति अगर मैं बना दूं ये व्यक्ति अच्छा नहीं बना, चलिए ये व्यक्ति मैं बना देता हूं। ओके, अब ये व्यक्ति देखिए, इसका ये गला है, इसका क्या है, ये गला है। ओके, अब अगर कोई भी व्यक्ति जब बोलता है, अगर यहां इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड, ठीक है। अब यहां से अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो अगर ए का साउंड आए, अगर वोवेल साउंड आए तो वहां पे आर्टिकल एन का यूज करेंगे एक के लिए। जैसे एन एप्पल, तो एप्पल यानी कि आ रहा है, यहां से साउंड जा रहा है, ना कि टंग से जा रहा है। ओके, ना कि टंग से जा रहा है, तो यहां पे एन एप्पल। ओके, एन ऑनेस्ट मैन, यहां पे हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट मैन, तो यानी कि वोकल कॉर्ड से आवाज निकल रही है एक के लिए, यहां पे एन का यूज होगा। अब यहां पे देखिए कॉन्सोनेंट साउंड में अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी, यानी कि यू आ रहा है, यानी कि आप जो है टंग से आप यू को बोल रहे हैं। ओके, यू आप किससे बोल रहे हैं, टंग से बोल रहे हैं, तो यहां पे इसके लिए एक के लिए ए का यूज होगा। ओके, चलिए यहाँ पे एक मेमोरी ट्रिक आप लोग समझिए। साउंड मैटर्स करता है, नॉट स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग मैटर नहीं करता है। यानी कि कहते हैं कि जो है वोवेल वर्ड से शुरू होता है जो, तो उसके पहले एन का यूज करते हैं, ये चीज गलत है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है मामला, यहाँ पे वोकल कॉर्ड का मामला है। चलिए यहाँ पे यूज ऑफ द, अब यहाँ पे द देखिए कहाँ का है, द यूनिक थिंग्स, जैसे रिवर्स है। अच्छा देखिए, गंगा नदी दुनिया में एक ही तो है, तो द गंगा पढ़ सकते हैं ना,
द गंगा पढ़ सकते हैं, द गंगा पढ़ सकते हैं, ठीक। माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। देखिए माउंटेन द हिमालय, ठीक है, द गंगा, द सन, न्यूज़पेपर द हिंदू, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मेमोरी ट्रिक क्या है इसकी, द स्पेसिफिक चीज़ों के लिए लगाइए आप। ओके, अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने नीचे सारी चीज़ों को लिख दिया है। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए लगाइए, और वोवेल साउंड के लिए एन लगाइए, और स्पेसिफिक या कोई यूनिक चीज़ हो तो उसके पहले द का यूज करते हैं। चूंकि देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन ये होता है। ओके, हमने बोला द सन, द सन। अब आप लोग समझ सकते हो ये सन क्या है, नाउन है, इसके पहले क्या आया, द आया, तो द क्या है हमारा, कहीं ना कहीं एडजेक्टिव का काम ही करता है, एडजेक्टिव का काम ही करता है। हमने बोला एक चीज देखिए, हमने बोला यहाँ पे अ बॉय, अ बॉय। ओके, तो अ बॉय क्या है, ये बॉय क्या है, ये नाउन है, और अ क्या है, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल तो है, आर्टिकल तो है, लेकिन प्लस एडजेक्टिव भी है। क्योंकि छोटी चीज़ों से मैं आप लोगों को फुली ग्रामर सिखा दूंगा, इतना अच्छा लगेगा ग्रामर, इतना अच्छा लगेगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। अगर यह चैनल अगर आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। और मैं ऐसे ही मैं वीडियो अब लाऊंगा खूब अच्छे से। पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट में, अगर जिस दिन पाँच लोग अगर कमेंट करें कि हाँ सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो उस दिन मैं आप सबको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।